एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडियन हॉकी। हॉकी इंडिया लीग वापस आ गया है, तो कैसे देखते हैं सर आप इस टूर्नामेंट को, और क्या पर्सपेक्टिव है कि जहाँ से जो टैलेंट हम स्काउट कर पाएंगे और इंडियन हॉकी को एक पावर हाउस बना पाएंगे? इट्स नॉट ओनली इंडियन हॉकी, मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड के हॉकी के लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज और सोशल मीडिया से मेरे को आ रहा है, मेरे ख्याल से होल वर्ल्ड एक्साइटेड है HIL के लिए इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैच, क्वालिटी ऑफ मेरे ख्याल से द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से अगर देखिए तो इंडियन हॉकी हमेशा इससे बेनिफिट हुई है। जो HIL पार्ट 1 था और पार्ट 2 में आपको यंग प्लेयर्स आते हैं, उनको इन फॉरेन प्लेयर के साथ, फॉरेन कोचेस के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलता है, एक साथ खेलने को, तो वो जो कॉन्फिडेंस इनको बढ़ता है, जिससे उनको लगता है कि नहीं, दे आर जस्ट लाइक अस, ये कोई एक सुपर ह्यूमन नहीं आए हैं। और वो उसके कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जो उसका स्किल लेवल है वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड द सेकेंड पार्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बज है इस समय HIL को लेके, और रीज़न ये है क्योंकि जो 7 साल नहीं हुआ था, जो प्लेयर्स हैं वो बहुत कुछ मिस किया। अब उनको लगता है कि ये सबसे अच्छी, मेरे को लगता है कि ये गोल्डन पीरियड है इस समय हॉकी का, स्पेशली इंडियन हॉकी का, कि चारों एशिया के जो बेस्ट मैच टूर्नामेंट्स होता, जूनियर सीनियर मेंस एंड वुमेन्स में जीते, उसके बाद HIL स्टार्ट हुआ और बैक टू ओलंपिक्स। तो मेरे ख्याल से गोल्डन पीरियड है और उसको ये HIL एक नए मुकाम पे लेके जाएगी आने वाले ओलंपिक में। अब हम वुमेन्स हॉकी की तरफ चलते हैं। तो जैसे सबको पता है, पेरिस के लिए हम काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि क्वालिफाई नहीं हो पाते पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है सर कि क्या गलत गया, और कहाँ पर गलतियाँ हुई टीम से, और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है? नहीं, मेरे को लगता है कि गलतियां हुई इसलिए हम लोग क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उस पर अब ज़्यादा चर्चा हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। मेरा टोटल फोकस है कि 28 में, जो कि सेकेंड ओलंपिक में इंडिया ने एक मेडल जीता था, 100 साल 2025 में हो जाएगा। जो 28 है, इंडियन हॉकी की वुमेंस टीम एक इतिहास रचे, जो कि मेरे ख्याल से सभी इंडियंस उस जगह को, उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। और उसमें मैं जो मानता हूं कि इंडियन टीम डेफिनेटली एक मेडल लेके आएगी। अब वो कौन सा मेडल है उस दिन वो पर्टिकुलर प्लेयर करें। उसके बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, एशियन गेम है। हमारा टारगेट वर्ल्ड कप में भी है कि सेमीफाइनल खेल के एक मेडल लेके आए, जिससे कि वो एक विक्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो LA लेकर जाए। ऑफ कोर्स इसके बीच में प्रो लीग है, बाकी टीमें हैं, ये प्रिपरेशन है, लेकिन एक जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो मेरे ख्याल से एक 4 साल का जो साइकिल है, और 4 साल के लिए जो मेरे को भी वक्त मिला, और टीम का जो नया एक समन्वय हम लोग तैयार कर रहे हैं कि रख के, मेरे को लगता है वो है। जो नहीं क्वालिफाई किया उसमें बहुत सारे इंजरी पार्ट था, फिटनेस था, मेरे ख्याल से ये एक रोल बहुत बड़ा प्ले किया। आजकल मॉडर्न हॉकी ऑल अबाउट योर हाई स्पीड रनिंग एंड फिटनेस एंड स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड पावर, और वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी, इसलिए नहीं किए। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ ये है कि वो लड़कियों ने भी एडमिट किया, प्लेयर ने एडमिट किया, यस वी आर लैकिंग, इसलिए नहीं किए। लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे ख्याल से, और वो गलतियां जो पहले पास्ट में हुई उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो जो मिल रही है, उससे जो हमारा एक फोकस टोटल है वर्ल्ड कप, एशियन गेम एंड ओलंपिक, उस पर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिंग द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड जो बिहार में था, तो कितना बड़ी आपको लगता है अचीवमेंट थी? और ओलंपिक्स की जो पेरिस ओलंपिक्स नब के बाद आपको लगता है एक टाइप का रिडेम्पशन था कि हमने कम बैक करा और चैंपियंस ट्रॉफी जीती अपने होम ग्राउंड में? यस, ये इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि टीम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं की। उसके बाद सेकेंड लेग जो हमारा प्रो लीग का था वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो इंजरी प्रोन के लिए लेकर गए थे। 8 में से हम लोग 7 मैचेज हारे थे। तो मेरे को लगता है कि एक अंदर से फायर था, एक लड़कियों में ये था कि यस दिस इज़ अ बिगनिंग है, एक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से वी टेक द फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन को लेके हम चलेंगे जहाँ पे LA ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी होगी। तो ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से लगता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों को आया, टीम कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद जो एक और भी हमें ये पता चल गया कि कौन से एरिया में, जैसे कि प्लेंटी कॉर्नर हमने स्कोर किए हैं, लेकिन प्लेंटी कॉर्नर का जो कन्वर्जन था वो मेरे अपने मानना है कि 24 to 28% होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अब उस पर भी काम करेंगे, और मेरे ख्याल से दीपिका एंड मनीषा अब तैयार हैं उस बिगर लीग के लिए, और ये जो HIL में अभी खेलेंगे वो मेरे ख्याल से उससे और ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आएगा।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स का अभी देखा है कि उनका रेगुलर सलीमा टेटे हो गई, सुनीलिटा हो गई, दीपिका हो गई, उदिता हो गई, तो एज अ कोच आप कैसे देखते हैं उनका कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स और आपका रोल कि उन्हें एक बड़ा स्टार बनाना है, हर घर में उनका नाम हो, तो उस हिसाब से आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? मैं सबसे पहले एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, सेल्फ प्लेयर्स के डेवलपमेंट एंड प्लेयर के डेवलपमेंट हम जब बात करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट्स नॉट द स्किल और एक खेलने के तरीके, उसके ऑफ द पिच भी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। एज ए सॉफ्ट स्किल है, जैसे कि हाउ यू कैन कैरी योर सेल्फ, हाउ यू स्पीक इन द पब्लिक, हाउ यू वांट टू अचीव दैट गोल इन द प्रोसेस में, ये सब चीज़ है। तो इनका मेरे ख्याल से, और ये लड़कियां आप समझ गई हैं कि इट्स नॉट ओनली द स्किल विच गोइंग टू बी मेक द स्टार और विन द कंपटीशन, ये ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आपने बात की सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग एंड या संगीता कुमारी या दीपिका, मनीषा, ये सभी मेरे ख्याल से एक हंगर है इनके अंदर। और बेस्ट पार्ट है वो स्कोर ग्रुप के एक पार्ट है, उन्होंने देखा हमने क्या खोया है, और उस अब मेरे ख्याल से वो एक होता नहीं कि अब नहीं, जो हो गया वो हो गया, तो उस पर इनका पर्सनल भी डेवलपमेंट हो रहा है और दे आर ईगर टू लर्न। एक्चुअली वो एक कोच के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो एक सिखाया, आपने सीख लिया, लेकिन उनको वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हैं, वो बार बार कहते हैं हम आपसे मीटिंग करनी है, या इसमें सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग देम इट्स नॉट ओनली द हॉकी, एट पार्ट ऑफ द लाइफ, आप कैसे इसको अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि आप जब स्टार होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक आपको देखती है, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं करते। तो जब वो चीज़ प्लेयर्स में आ जाएगा कि यस आई एम द स्टार, इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी चेंज हो गई, नॉट ओनली माई सेल्फ और माई फैमिली के लिए, मेरी पूरी कंट्री के लिए, जो ऑडियंस है उसके। लास्ट क्वेश्चन सर, इंडियन वुमेन टीम की आप स्टैंडिंग वर्ल्ड वुमेन हॉकी में कहाँ देखते हैं, मतलब, और कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट साइकिल, जो अब साइकिल शुरू होगी ओलंपिक्स की, यस, कैन वी डेयर टू ड्रीम ऑफ द सेम अचीवमेंट्स इन वुमेन हॉकी जो हमने मेंस हॉकी में अभी रिसेंट ईयर्स में देखी है? या एक ये प्रोसेस है, लाइक राइट नाउ वी आर नंबर 9, जो मेरा अपना है कि 2026 में वी शुड बी समवेयर इन द टॉप 5 टॉप 6, सो उसके बाद देन वी कैन ड्रीम फॉर टॉप 4 एंड देन मेडल उसमें। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस टीम के साथ किया हुआ कि एवरी ईयर वी हैव टू मिनिमम 3 और 2 पायदान ऊपर चढ़ना है, अभी 9th पे है, तो नेक्स्ट ईयर वी मस्ट बी समवेयर इन द 5th और 6th पे होना चाहिए। और जब वर्ल्ड कप आए तो वी शुड बी रेडी टू चैलेंज सेमीफाइनल के लिए, देन वी प्ले सेमीफाइनल एट नंबर 4 एंड देन यू कैन ड्रीम फॉर द एक मेडल के लिए। और वो हम लोगों का, ये मेरा नहीं, मेरे ख्याल से पूरी टीम का एक ड्रीम है, और उसी के उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि उस प्रोसेस में स्लोली हम लोग 1 पायदान, 2 पायदान, 3 पायदान उस पर आए स्लोली, जिससे कि एक चैलेंज करें हम लोग मेडल के लिए, वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम के लिए।